खास करके वो लोग जाते हैं, मैं अपनी कानों से सुना हूं कि दलित और महादलित टोला में जाकर के वो लोग भड़काते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई फिर से, तो जब भी चुनाव आता है हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदू राष्ट्र जब घोषित करेंगे तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उसको यहाँ से भगाएंगे और उनकी पूरा प्रॉपर्टी आपको देंगे। इस बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि और उनसे एक बात और पूछिए कि आपने जो 10% का आरक्षण लिया है, आपने शिक्षा में लिया, नौकरी में लिया, क्या आपने अपने पैसे में हमें आरक्षण दिया? ये हमारे पैसे में आप आरक्षण लिए? क्यों नहीं लिए? आज हमारे भंगी समाज के भाई अगर नाला साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, अगर तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानी हो, उससे कम समय में, उससे बेहतर तरीके से तुम साफ करके दिखाओ। आज अगर हमारे मोची समाज के भाई अगर किसी जूता का निर्माण करते हैं, चप्पल का निर्माण करते हैं, तुम बहुत ज्ञानी हो, उससे बेहतर क्वालिटी का जूता तुम निर्माण करके दिखाओ। अगर कोई पशुपालन करते हैं, अगर बेहतर तरीके से दूध निकालते हैं, उसमें अगर अपना जीवन यापन करते हैं, तुम भी यहाँ करके निकाल के दिखाओ। तो उनसे जरूर ये सारी बात पूछेंगे। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, अगर वह खत्म हो गया तो अभी आप सोच लीजिए कि आजादी से पहले खास करके दलित और महादलित समाज में जो भी महिलाएं थी, जो भी बच्चियां थी, जैसा कि मुकेश भाई ने बोल दिया कि कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का उसको अधिकार नहीं था। आज अगर संविधान खत्म होकर के मनुस्मृति लागू हुआ, फिर पुनः वही लागू होगा। तब फिर आप क्या करेंगे? और ओबीसी समाज में जितने भी जाति आते हैं उसमें ईबीसी भी आते हैं। जितने भी ओबीसी समाज का गांव, टोला, बस्ती है, उनके जस्ट बगल में निश्चित रूप से आदिवासी समाज रहता है या मुसहर समाज रहता है, मुसहरी भी है। आखिर वह प्रताड़ित किनसे है यह भी देखना है। निश्चित रूप से वह ओबीसी समाज से भी कुछ प्रताड़ित, उनको गले लगाने की आवश्यकता है। और सदियों से इतिहास गवाह है कि हमारा दलित और महादलित समाज सदियों से प्रताड़ित होते आया है। आज अगर हम उन्हें गले लगाएंगे तो निश्चित रूप से वह फूल छाप को अपना भूल समझ करके फिर पुनः वह महागठबंधन में आएंगे। 90 के दशक में क्या था? सारे हमारे दलित महादलित भाई जनता दल में थे, यानी उस समय राजद का नाम जनता दल था, राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल में था। क्यों यहाँ से भागा? निश्चित रूप से ओबीसी से ही कुछ न कुछ वो प्रताड़ित हुआ है। इस चीज को समझना है, क्योंकि हमारे ही गांव, बस्ती, टोला के बगल में उनका गांव है। अगर उनको हम दिल से नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमसे वो भागेंगे। 90 के दशक में जैसा कि आप सुने होंगे कि जंगल राज का नारा लगाया था सामंतवादियों ने। वो जंगल राज कहाँ से उन्होंने ये शब्द लाया? जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे दलित और महादलित भाई और पिछड़ा जो हम लोग खास करके गांव में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग हैं, इस लोगों को जब वो सदन में पहुंचाने लगे और देखा कि सदन में ये जंगल में रहने वाले लोग बैठने लगे, इसलिए जंगल राज है। तो इसलिए इस सारी बातों को समझकर और जितने भी इस सभा कक्ष में बैठे हैं, ये कोई भाषणबाजी वाला कार्यक्रम नहीं था। निश्चित रूप से गांव में जितने भी लोग हैं, अगर हम लोग मात्र 5 लोगों को अगर समझाने में सफल हो गए तो हमारा निश्चित रूप से आने वाला जो हमारा जो मकसद है 2024 में मोदी को नहीं आने देंगे। और दलित महादलित समाज में जो हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने कहा, निश्चित रूप से हम लोग कार्यक्रम दलित और महादलित टोला में ही करें और उनको गले से लगाएंगे। और समय बहुत हो गया है, अब हम